इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 1। फॉर एग्जांपल 3x + 2 = 0। इसमें एक वेरिएबल है x और इसकी डिग्री क्या है 1, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज 3x + 4y + 2 = 0. Here 3, 4 and 2 are real numbers. 3 is a coefficient of x, 4 is a coefficient of y and 2 is a constant term. General form of linear equation in two variable is ax plus by plus c is equals to 0. Here a is a coefficient of x, b is a coefficient of y and c is a constant term. और इसमें कंडीशन होती है कि a और b इक्वल नहीं होने चाहिए 0 के। अब हम आते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर की बात मतलब कि पेयर मीन्स टू। जनरल फॉर्म ही देखते हैं सबसे पहले। a1x + b1y + c1 = 0। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड होगी a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। 2x + 3y + 6 = 0। 4x + 5y + 3 = 0। ये हो गया हमारे पेयर्स हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स है। फर्स्ट इज graphical method and second is algebraic method. In graphical methods there are three conditions. Graphical method. ग्राफिकल मेथड में हम a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 को कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन है a1/a2 = b1/b2। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। 2x + 3y + 4 = 0। 3x + 4y + 9 = 0। अब इसमें हमें जो हमें रेशियोज गिवन है a1/a2 = b1/b2, इसमें इन वैल्यूज को पुट करते हैं। a1 is 2, a2 is 3, b1 is 3, b2 is 4। अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमें क्या पता चला कि a1/a2 is not equals to b1/b2। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दोनों लाइंस हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह दिखाई देंगी। इससे हमें क्या हमारा रिजल्ट क्या आया, हमें क्या पता चला। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
और अगर हम इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो क्योंकि ये दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करेंगी, तो हम कह सकते हैं कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज वन सॉल्यूशन। और ये होगा कंसिस्टेंट। अब यहाँ हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। फिर से हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे a1/a2, b1/b2। एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। 2x plus 3y plus 4 is equals to 0. 4x plus 6y plus 8 is equals to 0. अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2/4 इक्वल 3/6। जब हम इनको कैंसिल करेंगे 1/2 इक्वल 1/2। अब हमने इसमें क्या देखा, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो इसमें हम c1/c2 को भी कंपेयर करेंगे। c1/c2 4/8 अंदर आ जाएगा 1/2। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों लाइंस जो होंगी वो ओवरलैप करेंगे, मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइंस बनेंगी बाय x। तो इसमें हमने क्या इसका हमें रिजल्ट क्या आया हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस। लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। सेकेंड होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे से मीट करेंगी, तो इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस। और ये होगा कंसिस्टेंट। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। a1/a2 इक्वल b1/b2। एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे ये भी। 3x plus 2y minus 4 is equals to 0. 6x plus 4y plus 9 is equals to 0. Now compare the values. 3/6 equal 2/4। इनको कैंसिल करेंगे 1/2 1/2। इसमें भी हमारा a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, तो हम इसको कंपेयर करेंगे c1/c2 से। c1 is 4 and c2 is 9. c1/c2 is not equal to b1/b2. So a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। अब हमें क्या रिजल्ट मिला, पैरेलल लाइंस। क्योंकि ये दोनों लाइंस कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेंगी तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। और ये होगा इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे हमारा ग्राफिकल मेथड के सोल्व हो गया। एल्जेब्रिक मेथड में 3 टाइप्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
सबसे पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमें टू इक्वेशंस गिवन होंगी, x plus y is equals to 16, equation 1, and x minus y is equals to 4, equation 2। इसमें हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो, उसके बाद फिर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल x plus y is equals to 16, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 16 माइनस y। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, 16 माइनस y इन इक्वेशन 2, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, 16 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में ही पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 में पुट करके दिखाती हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, x की वैल्यू आ गई हमारी 10। तो इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारी वैल्यूज आ गई x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। इसमें भी हमें टू इक्वेशंस गिवन होंगी, 3x plus 4y is equals to 10, equation 1, 2x plus minus 2y, 2x minus 2y is equals to 2, equation 2। अब इसमें हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मतलब कि हमें या तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर y वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें, यहाँ पे मैं x वेरिएबल को एलिमिनेट कर रही हूँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशंस क्या आएंगी, 6x plus 8y is equals to 20, equation 3, and 6x minus 6y is equals to 6, equation 4। अब हमें क्या करना है, या तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय सब्ट्रैक्शन x वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो करते हैं subtracting equation 4 from 3। equation 3 is 6x plus 8y is equals to 20, 6x minus 6y is equals to 6। इसको हमें माइनस करना है। माइनस करने के लिए हमारे नीचे वाले जो इक्वेशन होती है उसके साइंस अपोजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x2 है वो एलिमिनेट हो गया, 14y इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3x plus 4y is equals to 10, 3x plus 4 into में 1 is equals to 10, 3x plus 4 is equals to 10। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमारी निकल गई, y is equals to 1 and x is equals to 2। अब हमारा थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
इसमें भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम सारे दोनों वेरिएबल्स को ऊपर रखेंगे, x y और कांस्टेंट मतलब कि 1, और इनके नीचे हम इनकी कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है b1 इंटू में c2 माइनस c1 इंटू b2 इक्वल c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू c2 इक्वल a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने का। तो ये जो हमारे पास नीचे वेरिएबल्स के नीचे जो गिवन है, इसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्राम करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं करने का एक इजी वे बता देती हूँ। सबसे पहले हम वेरिएबल्स लिखेंगे, इसके बाद इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे b1 c1 a1 b1, ऐसे नीचे लिखेंगे b2 c2 a2 b2। अब इनको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x वेरिएबल के नीचे हमारा क्या है, b1 इंटू में c2, b1 c2 माइनस c1 इंटू में b2। तो इसी तरीके से हम इनकी इक्वेशन से लेके वैल्यूज लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस 8 प्लस 10 इक्वल y अपॉन माइनस 10 प्लस 16 इक्वल 1 अपॉन 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा x अपॉन 2 इक्वल y अपॉन 6 इक्वल 1 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 को x अपॉन 2 के इक्वल रखेंगे और y अपॉन 6 के इक्वल रखेंगे। x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2 और y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से हमारी x की 1/2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, x अपॉन 2 इक्वल 1 y अपॉन 6 इक्वल 1 अपॉन 1। अब हम क्या करेंगे, x अपॉन 2 को 1 अपॉन 1 के इक्वल रखेंगे और y अपॉन 6 को 1 अपॉन 1 के इक्वल रखेंगे। x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की आ जाएगी 6। वैल्यूज निकालनी थी, हमारी वैल्यूज निकल गई। अब यहाँ पे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है।